क्योंकि ऐसे लोग जो अब ये बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी संत और साधु का अपमान होगा तो हम चुपचाप बैठेंगे नहीं, ये समाजवादी पार्टी के मुखिया इस तरह की बात कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ खड़ा होता है कि दरअसल जो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं उसको लेकर के सरकार गंभीर नहीं है, सरकार उनका अपमान कर रही है। उनके पक्ष में दो और शंकराचार्य आ चुके हैं। मैं सबसे पहले हिंदू धर्मगुरु दीपक दुबे जी के पास जाना चाहूंगा। दुबे जी, आप इस प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? ये प्रकरण ऐसा बन गया है कि कई सारे साधु संत, खासतौर पर शंकराचार्य, कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य का अपमान है। सरकार बनती है, बिगड़ती है, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, सत्ता के नशे में चूड़ नहीं होना चाहिए। और किसी को भी गंगा स्नान से रोकने का मतलब है कि ये गो हत्या है, ये एक शंकराचार्य कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह का गंभीर आरोप उस व्यक्ति की सरकार पर लग रहा है जो खुद सनातन को बचाने के पर्याय बने हुए हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? पंकज भाई, आपने शुरुआत में बड़ी अच्छी लाइन एक बोली जिसको मैं सहमत था कि क्या यह लड़ाई जो है वो धर्म, शासन और हट की हो गई है। तो ये एक अजीब सा मोड़ ले रही है और हम जैसे लोगों के लिए, जिसके लिए शंकराचार्य जी भी पूजनीय हैं निसंदेह, और योगी आदित्यनाथ जी भी हम लोगों के लिए सम्माननीय हैं, तो हम लोगों के लिए बड़ी कठिन स्थिति हो रही है। अगर इसको वास्तव में निष्पक्ष होकर के देखा जाए तो पहले दिन पुलिस की गलती थी। पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से मारा है, जिस तरह से हाथ उठाया है, जिस तरह से चोटी पकड़ा है, वो बेहद असम्मानजनक स्थिति है, वो कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब उसके बाद की जो स्थितियाँ हैं थोड़ी-सी, वो हठ की ओर जा रही हैं, मेरी समझ से। इसमें अलग-अलग लोगों के विचार हो सकते हैं, क्योंकि परम पूज्य शंकराचार्य जी भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए, और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने भाषा का प्रयोग किया, ये दोनों कहीं न कहीं सनातन धर्मियों के लिए आहत करने वाली स्थिति है। दोनों ही स्थितियाँ हम लोगों के लिए बहुत ही कहीं न कहीं से हमारे धर्म का नुकसान हो रहा है, हिंदू धर्म का नुकसान हो रहा है, सनातन का नुकसान हो रहा है, इससे कहीं कोई लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।